ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर है। पिछले दिनों तेहरान में हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। इस हत्या के पीछे इजराइल का नाम सामने आ रहा है। हालांकि हानिया की मौत को लेकर ना तो इजराइल ने जिम्मेदारी ली है और ना ही कोई टिप्पणी की। वहीं ईरान अब इजराइल से प्रॉक्सी वॉर के जरिए बड़ा बदला लेने की तैयारी में है। उसे सबक सिखाने का मन बना रहा है। इजराइल भी साफ कर चुका है कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। इस बीच ईरान के प्रॉक्सी संगठन कहे जाने वाले हिजबुल्लाह और हमास कह चुके हैं कि वो इजराइल से हानिया और अपने बाकी नेताओं की हत्या का बदला जरूर लेंगे, चाहे कुछ हो जाए, और इजराइल अपने किए की सजा भुगतेगा। वहीं चीन और रूस के साथ ही कई मुल्कों के सपोर्ट के चलते ईरान की स्थिति मजबूत होती जा रही है और वो कभी भी इजराइल की आक्रामकता के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि गाजा में इजराइल के हमले जारी हैं। इन हमलों में करीब 40,000 बेकसूर लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ये हमले हमास पर कार्रवाई के नाम पर कर रहा है। 10 अगस्त को गाजा के एक स्कूल पर इजरायली सेना यानी IDF के हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। गाजा के इस स्कूल में मजलूम फिलिस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। वहीं इजराइल का मानना है कि यहाँ हमास का ठिकाना था। बता दें कि हाल में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल में कम से कम 30 मिसाइल दागे गए। हिजबुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। उसने इजरायली सेना के बेस को निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने जान माल के नुकसान की बात से इंकार किया है। IDF का कहना है कि जहां से रॉकेट फायर किए गए हैं वहां इधर से भी हमले किए जाएंगे। बता दें कि मध्य एशिया में इन दिनों तनाव चरम पर है। ईरान ने भी इजराइल पर हमला करने की धमकी दी है। बता दें कि इजराइल ने कुछ दिनों पहले एक हमले में हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख फुआद शुकर की हत्या कर दी थी, जिससे हिजबुल्लाह और इजराइल में तनाव चरम पर पहुंच गया। शुकर की हत्या के कुछ ही घंटों बाद तेहरान में हमास के राजनीतिक विंग के नेता इस्माइल हानिया की हत्या हो गई। ईरान, उसके लेबनानी सहयोगी हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने इन हत्याओं के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। इजराइल ने शुकर की हत्या की जिम्मेदारी ली है, लेकिन आधिकारिक तौर पर हानिया को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं इजराइल के सिर पर इस वक्त एक बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। इजरायली फोर्स IDF को ईरानी नेतृत्व वाली धुरी की ओर से इजराइल को रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले का अंदेशा है। देश की नॉर्थ कमान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उत्तरी सीमा पर हवाई हमले के साथ जमीनी घुसपैठ का भी खतरा है। अधिकारियों का कहना है कि हिजबुल्लाह की राजबान फोर्स सीमा पर एक संगठित हमला भी शुरू कर सकती है।